गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, राक्षस लोग रावण की आज्ञा से अस्त्र शस्त्र लेकर के लड़ने के लिए चल दिए। गोस्वामी जी ने इनकी नासमझी को इस प्रकार से कहा कि जिस प्रकार से लाल पत्थर समूह को देख करके मांसाहारी 60 खग टूटते हैं, दौड़ते हैं और उसे ऐसा लगता है कि यह मांस का ढेर है, इसलिए आकर के वह चोंच से उस पर झपटते हैं तो उस पक्षी के चोंच टूट जाते हैं। मांस के लोभ में चोंच टूटने का दुख उसे समझ में नहीं आता है। बार बार उसको यही लगता है कि ये मांस ही है और इसलिए बार बार वह मांसाहारी पक्षी अपने चोंच से मारती है और उनके चोंच भंग होते हैं। उसी प्रकार से ये अबूझा मनुजाद, अबूझा माने ना समझ, जो मनुजाद माने राक्षस हैं, वे इन बंदरों को अपना आहार समझ करके, भोजन समझ करके इन पर टूट पड़े हैं। और ये राक्षस लोग बंदर से उलझने पर मारे जाते हैं, फिर भी इनको समझ में नहीं आता है। इनको ऐसा लगता है ये तो हमारे आहार ही है, भोजन ही है। नाना युध सर चाप धर जातु धान बलबीर, कोट कंगूरन ही चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर। नाना युध सर चाप धर, नाना युध सर चाप धर जातु धान बलबीर। सर चाप नाना युध धर, सर माने बाण, चाप माने धनुष, तथा नाना युध माने अनेक अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए। बलवीर माने बलवान जातुधान, कोटि कोटि की संख्या में ये रणधीर लोग कोट कंगूरन ही चढ़ी गए। कोट माने किले के, कंगूरन ही माने शिखर पर चढ़ गए। नाना युध सर चाप धर जातुधान बलवीर। राक्षस लोग रणधीर भी है और बलवीर भी है। रणधीर है अर्थात रण से अधीर नहीं होते हैं, रण से नहीं भागते हैं, और बलवीर हैं, मुकाबला करते हैं, युद्ध करते हैं। अनेक अस्त्र शस्त्र लिए हुए करोड़ों करोड़ों की संख्या में सब किले के शिखर पर चढ़ गए। किले के शिखर पर चढ़ गए यह सोच करके कि हम ऊपर से बंदरों पर प्रहार करेंगे, हम ऊपर से बंदरों को मारेंगे, बंदर ऊपर तक आ नहीं पाएंगे,
इस प्रकार से हम बंदरों को मार डालेंगे और खदेड़ देंगे, भगा देंगे। इसीलिए किले के ऊपर चढ़ गए, अनेक अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। गोस्वामी जी महाराज आगे प्रस्तुत करते हैं, कोट कंगूरनि सोहहि कैसे, मेरु के श्रृंगनि जनु घन बैसे। कोट कंगूरनि सोहहि कैसे, कोट कंगूरनि सोहहि कैसे, मेरु के श्रृंगनि जनु घन वैसे। कोट माने किले के, कंगूरन ही माने शिखरों पर। ये असुर लोग कैसे सुशोभित हो रहे हैं, ये सैनिक कैसे दिख रहे हैं। तो मेरु के श्रृंगनि जनु घन वैसे, जनु मेरु के श्रृंगनि घन वैसे। जनु मानो मेरु माने सुमेरु के, श्रृंगनि माने शिखरों पर, घन माने मेघ बैठे हुए हो। मेरु के श्रृंगनि जनु घन वैसे। कोट कंगूरनि सोहहि कैसे। लंका के ये किला है स्वर्णमणि में, उसके ऊपर ये काले काले राक्षस सैनिक पहुंच गए हैं। तो ये राक्षस लोग कैसे शोभा को प्राप्त हैं, तो जैसे सुमेरु पर्वत के शिखर पर मेघ शोभा को प्राप्त हो गए। सुमेरु भी स्वर्णमय, लंका की किला भी स्वर्णमय। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। बाजहि ढोल निशान जुझाओ, बाजहि ढोल निशान जुझाओ। सुनि धुनि होई भटन्हि मन चाओ। सुनि धुनि होई भटन्हि मन चाओ। ढोल निशान, जुझाऊ माने लड़ाई के जो बाजे हैं। मारू राग में बाजे ही माने बज रहे हैं। सुनि धुनि होई भटन्हि मन चाऊ। धुनि माने आवाज सुन करके, भटन्हि माने योद्धाओं के मन में चाऊ होई। चाऊ माने उमंग होता है, उत्साह होता है। बाजहि ढोल निशान जुझाऊ। ये जुझाऊ माने लड़ाई के बाजे हैं। तो बाजे लड़ाई के अलग होते हुए कहा अलग नहीं होते हैं। ढोल नगारा भेरी सहनाई सब वही है, लेकिन युद्ध के समय में उसका राग अलग होता है। मारू राग सुभट सुखदाई। कहो बजाओ जुझाऊ ढोलू। जुझाऊ माने लड़ाई के लिए ढोल बजाओ। सुनि धुनि होई भटन्हि मन चाऊ। वाद्य यंत्र की आवाज सुन करके योद्धाओं के मन में बड़ा उत्साह हो रहा है, बहुत उमंग आ रहा है। खूब लड़ाई होगी, हम खूब लड़ेंगे। लेकिन उसी में जो कायर होते हैं वे बेचारे घबराते हैं। बाजहि भेरी न फिरी अपारा। बाजहि भेरी न फिरी अपारा।
सुनी कादर उर जाहि दरारा, सुनी कादर उर जाहि दरारा। भेरी माने बड़ा ढोल, जिसको ढक्का भी कहते हैं, बड़ा ढोल। नफीरी माने सहनाई, और सहनाई के साथ एक छोटी नगड़िया होती है जो गले में टांग करके बजाया जाता है। तो बाजहि भेरी नफेरी अपारा, अपारा माने अनगिनत, बहुत से। नफीरी सहनाई बड़ा ढोल बज रहे हैं। सुनि कादर उर जाहि दरारा, यह सुनकर के कायरों के हृदय फट रहा है, हृदय में दरार हो रहा है। बेचारे के पांव कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं। जब पहले ही ये दशा है तो युद्ध में कब तक ठहरेंगे ये? अच्छा, कायर लोग युद्ध में जाते ही क्यों हैं? नहीं जाना चाहिए। जिनको डर लगे उसे युद्ध में नहीं जाना चाहिए। दोहावली में 422 में गोस्वामी जी ने लिखा, ये जाते क्यों हैं? इनके प्रशंसक इनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, तो ये कहते हैं हम कमज़ोर नहीं हैं। बस प्रशंसा के उमंग में आकर के जाते हैं, और जैसे युद्ध के मैदान में जाते हैं उनका हृदय कांप जाता है। भरुहाए नट भाट के, भरुहाए नट भाट के, चपरी चढ़े संग्राम, कई वे भाजे आई हैं, कई बांधे परिणाम। नट भाट के द्वारा उकसाने पर वे शीघ्रता से संग्राम में आ जाते हैं कायर लोग। तो उनके लिए दो ही विकल्प होता है। क्या? पहला विकल्प या तो वे भाग जाएंगे, दूसरा विकल्प या तो वे बंदी हो जाएंगे, बांधे जाएंगे। वे लड़ नहीं सकते। महाभारत के प्रसंग में वर्णन है, उत्तर कुमार उकसाने पर ही गौओं को छुड़ाने के लिए गए, लेकिन कौरव दल को देख करके इनके पसीने छूटने लगे, शरीर में कंपन होने लगा। संयोग अच्छा ये था कि सारथी के काम जो कर रहे थे वे बिड़हनाला रूप में अर्जुन थे, और अर्जुन ने पहले ही ये कह दिया था कि युद्ध में जाने के बाद पीछे मत हटना। उत्तर कुमार ने कहा, क्या बात करते हो आप, हम युद्ध से पीछे हटेंगे? अर्जुन मन ही मन जान रहे हैं ये वहाँ खड़े नहीं दिखाई दे सकेंगे। जब देखेंगे उन सैनिकों को, हुआ भी वही। अर्जुन थे इसलिए उनको रोका और स्वयं युद्ध किया। कहने का भाव ये है कि ये लोग दूसरे के उकसाने पर चले जाते हैं। नट भाट के घर वाली के उकसाने पर युद्ध के मैदान में चले जाते हैं। सुनि कादर उर जाहि दरारा, सुन करके कायर के मन में दरार हो जाता है। देखने जाय कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भालू सुभट्टा। देखने जाय कपिन के ठट्टा,
अति विशाल तन भालू सुभट्टा। अति विशाल तन कपि भालू सुभट्टा, ठट्टा जाय देखने। अतिशय विशाल शरीर वाले, बड़े लंबे चौड़े शरीर वाले कपि भालू के सुभट्टा माने योद्धा, उन योद्धाओं के ठट्टा माने जो समूह है, उनको जाकर के राक्षसों ने देखा। राक्षसों ने देखा। राक्षसों ने देखा कि अरे तो बानर भालू बड़े विशालकाय हैं, इन सब के शरीर बड़े लंबे चौड़े हैं, और इन सुभटों के समूह है, 2 4 10 नहीं, समूह के समूह है। इन सब ने कंगूरे पर चढ़ करके देखा, किले से इन बानर भालुओं को देखा। बानर भालू कर क्या रहे हैं? धावहि गनहि न अब घट घाटा, धावहि गनहि न अब घट घाटा, पर्वत फोरी करहि गहि बाटा, पर्वत फोरी करहि गहि बाटा, धावहि गनहि न अब घट घाटा। धावहि माने दौड़ते हैं, धावहि माने दौड़ते हैं, और अवघट घाटा न गनहि। अवघट माने जो कुरास्ता है, कुमार्ग है, जहाँ रास्ता नहीं है। अवघट माने जो घाट नहीं है, रास्ता नहीं है, और घाटा माने जो रास्ता है, जहाँ मार्ग है, उसको नहीं समझते हैं। रास्ता है कि नहीं है, घाट है कि नहीं है, इस बात को ध्यान नहीं देते हैं, केवल दौड़ते हैं। और रास्ते में यदि पर्वत पड़ गया तो घूम के नहीं जाते हैं, फिर उसे हाथ से पकड़ करके और फोड़ देते हैं। बानर सैनिकों में कुछ सेनापति ऐसे हैं कि पर्वत फोरी करहि गही बाटा, पर्वत गही फोरी बाटा करहि, पर्वत को पकड़ करके हाथ से फोड़ देते हैं, रास्ता बनाते हैं। ये है उमंग, सेना का ये उत्साह है। युद्ध में जाने वाले सेना के लिए कोई मार्ग नहीं होता है। धावहि गनहि न अवघट घाटा, पर्वत फोरी करहि गई बाटा। घूमकर जाने में समय लगेगा, देरी होगी, इसलिए घूम के जाना पसंद नहीं है। मार्ग में जो भी अवरोधक होगा उसको समाप्त कर देते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। कवितावली लंका कांड 34 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कवितावली लंका कांड 34 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गही मंदर बंदर भालू चले, सोनए मानो घन सावन को। ये सैनिक वानर सैनिक ऐसे चले हैं मानो सावन के मेघ उमड़े हुए हो, सावन के मेघ। और सावन का मेघ जब उमड़ता है तो बरसता है, अर्थात ये लोग बरसेंगे जरूर, मारेंगे राक्षसों को। कटकटाही कटकटाही कोटि न भट गरजही, कटकटाही कोटि न भट गरजही, दसन ओठ काटही अति तरजही,
कट कटाही कोटि न भट गरजही दसन ओठ काटही अति तरजही। कट कटाही, वानर लोग क्या करते हैं? कट कटाई, कट 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 करते हैं, दांत कट कटाते हैं। ये क्रोध का पहचान है, दांत पीसना, दांत कटकटाना। वानर लोग गुस्से में दांत कटकटाते हैं। परम क्रोध में यही सभा था पहले, और अब हमला धावा किए, हमला किए हैं तो कहा कट कटाही, कट 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 कर करते हुए कोटि न भट गरजहीं, करोड़ों की संख्या में भट योद्धा लोग गर्जना करते हैं। और दसन ओठ काटही अति तरजहीं, दसन दांतों से ओठ को काटही। ये सब गुस्सा की पहचान है क्रोध का। दांतों से ओठ को काटते हैं, ओठ चबाते हैं, दांत पीसते हैं, ओठ काटते हैं। और अति तरजहीं, अतिशय तरजते हैं। तरजहीं शब्द का कहीं कहीं शब्दकोश में तड़पना भी अर्थ आया है, अर्थात बड़े वेग से तड़पते हैं। तरजहीं माने तरजने का अर्थ डांटना भी होता है, और तरजहीं माने तड़पते हैं, कूदते हैं। सब पहुंच गए किले के पास। अब उतरावन इतराम दुहाई, ये सैनिक है दोनों ओर के। उतरावन इतराम दुहाई, जयति जयति जय परिलराई। उतरावन इत राम दुहाई, जयति जयति जय परिलराई। उतरावन, उधर से रावण की जय जयकार हो रही है और इधर से श्री राम जी की जय जयकार कर रहे हैं। उतरावन इतराम दुहाई, उधर से रावण की दुहाई, इधर से श्री राम जी की दुहाई। और फिर जयति जयति जय, दोनों तरफ से जय हो जय हो जय हो, और जय जय करते हुए में परी लड़ाई, लड़ाई छिड़ गई, प्रहार शुरू हो गया। राक्षस लोग क्या करते हैं? कहा निशिचर शिखर समूह ढहावही, कूद धरही कपि फेरी चलावही। राक्षसों ने होशियारी की है, चालाकी की है। क्या? ऊपर से किले से शिखर समूह ढहावही, पर्वत के शिखर समूह किले के ऊपर रखे हैं और ऊपर से ढहावही धक्का देते हैं, ढहाते हैं, धकेलते हैं, जिससे ये बहुत तेजी से लुढ़कता हुआ जाए और बंदरों को पीसते हुए चले जाए, मारते हुए चले जाए। लेकिन धन्य है बंदर, वाह रे वानर, क्या करते हैं? उसको नीचे आने नहीं देते हैं। कूद धरही, कूद करके पकड़ लिए उस शिखर को, और फिर पकड़ करके क्या किए? कहा फेरी चला वही। बानर लोग उससे फेरी माने घुमा करके चला वही मारते हैं। एक बात जान लीजिए, बंदर यदि ढेला चलाना, डंडा चलाना जान जाए तो बंदर को कोई हरा नहीं सकता। आज भी ये तो आज के बानर को अच्छा है कि उसको पता नहीं कि ढेला चलाया कैसे जाता है, डंडा कैसे मारा जाता है। हम लोग ढेला उठाते बेचारा भागता कि पता नहीं किधर से आ जाए। लेकिन तब के बानर ढेला नहीं, पहाड़ चलाना जानते हैं। कूद इधर है, कूद करके पकड़ लिए और पकड़ करके एक हाथ में घुमाना शुरू किए और घुमा करके मारा ऊपर की ओर। कपि फेरी चला वही, उल्टा हुआ। राक्षसों ने सोचा था कि इस शिखर से दबेंगे लोग, लेकिन उल्टा हुआ। उल्टा क्या हुआ? इसी शिखर
इसी शिखर से वानर लोग असुरों को मारने लगे। कूदी धरहि कपि फेरी चलावहि। अच्छा, असुर लोग भाग के कहाँ जाएंगे? वहाँ किला पर ज़्यादा जगह नहीं है। यहाँ तो नीचे मैदान है, भाग भी सकते हैं। वे लोग कहाँ जाएंगे भाग करके? धरि कुधर खंड प्रचंड मरकट, भालू गढ़ पर डारही। झपटहि चरण गहि पटके मही भजी। चलत बहुरी प्रचारहि, चलत बहुरी प्रचारहि। धरि कुधर खंड प्रचंड मरकट, भालू गढ़ पर डारहि। प्रचंड मरकट भालू, कुधर खंड धरी। प्रचंड माने जो कठिन, मरकट माने वानर और भालू हैं। ये कुधर खंड माने पर्वत खंड को धरी माने पकड़ करके गढ़ पर डाल रही। गढ़ पर डाल रही माने किले पर डालते हैं, किले पर फेंकते हैं। धरि कुधर खंड प्रचंड मरकट, भालू गढ़ पर डाल रही। गढ़ पर डाल रहे हैं, किले पर चलाते हैं, किले पर फेंकते हैं उसको। प्रचंड है ये, कठिन है, ये सब कठोर है और मरकट है। बंदरों को मरकट कहा जाता है। मरकट इसलिए कहते हैं कि मारते भी हैं और काटते भी हैं। हाथ से मारते हैं, दांत से काट लेते हैं। हाथ से भी मारते हैं, लात से भी मारते हैं, दांत से काट लेते हैं। मरकट हैं। अभी क्या कर रहे हैं? अभी पर्वत खंड को, अच्छा पर्वत को कुधर कहा जाता है, क्यों? कु माने पृथ्वी को जो धारण करे वह कुधर। आप कहेंगे कि पर्वत तो पृथ्वी के ऊपर है, तो पृथ्वी को धारण कैसे किए हैं? तो देखो भाई, ये पर्वत भी पृथ्वी को धारण किए हैं। जिस प्रकार से छत को रोकने के लिए छत के ऊपर अथवा छत के नीचे बीम दिया जाता है, तो ऊपर से छत को दबाया जाता है, पकड़ किया जाता है, छत ऊपर ना उठ जाए मकान के छत के। वैसे ही जैसे छत के ऊपर बीम दे दिया जाता है, दीवार दिए जाते, छत दबे रहें, तो वैसे ही ये पर्वत पृथ्वी के ऊपर से दबाए हुए हैं, इसीलिए पर्वत भी कुधर है, अर्थात ये पर्वत भी पृथ्वी के धारक हैं। राक्षस लोग पर्वत खंड को गिरा रहे थे, वानर लोग पकड़ पकड़ करके ऊपर फेंक रहे हैं। अब ऊपर के जो राक्षस लोग हैं उनमें भगदड़ सी मची, भगदड़ मची, भागने लगे लोग, डर गए। अब क्या करें? नीचे से फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। फिर क्या किए ये वानर लोग? अब किले पर चढ़ना शुरू किए। झपट ही चरण गहे पटके मही भजी। चलत बहुरी प्रचारहि, झपट ही चरण गहि पटके मही भजी। चलत बहुरी प्रचारहि, चलत बहुरी प्रचारहि। झपटहि चरण गहि पटके मही भजी। झपटहि माने झपटते हैं, उछल करके झपटते हैं। क्या झपटते हैं? तो निश्चरों के, राक्षसों के पैर पकड़ लेते हैं और पैर पकड़ के
खींच के छोड़ देते हैं। झपटहि चरण गई पटकी मही। और जैसे राक्षस नीचे गिरे हुए भागने लगते हैं तो भाजी चलत बहुरी प्रचार रही, जैसे भाग चलते वैसे बानर लोग ललकारते, कायरो कहां भागे जा रहे हो, इसी बल पर लड़ने आए हो, आओ ठहर जाओ, 2 हाथ और हो जाए फिर आगे जाना। झपटहि चरण गही पटकी मही भजी चलत बहुरी प्रचारहि। रावण ने बड़ी सभा में अपने सुबटों से कहा, मेरे सुबटों, सैनिकों, राक्षसों, इस बानर के पांव पकड़ करके पछाड़ दो। कब? जब अंगद जी ने पांव रोपा था। लेकिन रावण की सभा में कोई सुबट उस लायक नहीं ठहरे जो अंगद जी के पांव को पकड़ के पछाड़ दें। परंतु श्री राम जी की सेना में ऐसे बानर लोग हैं कि बानर लोग किले पर चढ़े हुए राक्षस को, कंगूरे पर चढ़े हुए राक्षसों को झपट करके पांव पकड़ के भूमि पर पटक देते हैं। झपटहि चरण गही पटकी मही, मही माने भूमि पर पटक देते हैं। तो भाजी चलत, राक्षस भागते हैं, अरे भैया पकड़ लिया बानर तो नकटा बुच्चा बना देगा, नाक कान काट लेगा, इसलिए भागो। और भागते हैं तो बानर ललकारते हैं, चलत बहुरी प्रचार रही, ललकारते हैं। अति तरल तरुण प्रताप तरपहि, अति तरल तरुण प्रताप तरपहि, तम की गढ़ चढ़ी चढ़े गए, तम की गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। अति तरल, तरल, तरल माने फुर्तीला है। अति तरल, अति से फुर्तीला है बानर। देखो भाई, युद्ध में वही सफल हो सकता है जो फुर्तीला हो। अब वो आराम से अस्त्र शस्त्र उठावें, आराम से चलें, तब तक तो सामने वाला मार ही डालेगा। युद्ध का मैदान है, ससुराल की गली नहीं है वो। अति तरल, अति तरल माने अतिशय फुर्तीला, ऐसे उछलते हैं कूदते हैं कि देख करके भी समझ में नहीं आता कैसे कूद गए। नेत्र चौधिया जाता है, नेत्र काम नहीं करता है। अति फुर्तीला है। तरुण, तरुण माने पूर्ण प्रताप से संपन्न है, भगवान श्री राघवेंद्र के पूर्ण प्रताप से संपन्न है। तरपहि, तरपहि माने कूदते हैं, और तमकी माने क्रोध करते हैं। देखो भाई, युद्ध का क्षेत्र है, युद्ध में तो क्रोध ही होना अनिवार्य है, क्रोध होना ही शोभा है। इसलिए बार बार कहा जा रहा है क्रोध, रोष, तमकना। तो तमकी माने क्रोध करके गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। वानर लोग उस गढ़ किले पर चढ़ चढ़ गए, चढ़ी चढ़ी गए अर्थात चढ़ गए, सफल हुए। और किला पर चढ़कर किले पर ही नहीं रहे, फिर कहा कपि भालू चढ़ी मंदिर निजाता, राम जस गावत भये, राम जस गावत भये। कपि बालू चढ़ी मंदिर निजाता, राम जस गावत भय। आहा, ये जहां तहां मंदिर नहीं माने मंदिरों पर, महलों पर कपि भालू चढ़ चढ़ करके और राम जस गावत भय, श्री राम जी के जस गाने लगे। देखो ये सब हमारे श्री राम जी का हो गया, हम लोगों ने कब्जा कर लिया किले को। कपि भालू चढ़ी मंदिरन ही, मंदिरन ही माने महलों पर।
वैसे कथावाचक लोग कहते हैं श्री राम जस गाने वाला जहाँ पहुँच जाए वो मंदिर ही हो जाता है। ठीक है, उनका भाव है, क्योंकि जहाँ श्री राम जस गायन होता वहाँ भगवान की उपस्थिति होती है। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान के जस का गायन जहाँ हो वहाँ ठाकुर जी की उपस्थिति हो जाती है, भगवान विराजते हैं। और जहाँ भगवान विराजते हैं वहाँ भगवान के परिकर भक्त विराजते हैं, सभी तीर्थ विराजते हैं। इसलिए कहा जब राम जस गाने लगे तो मंदिर हो गया सब। वैसे मंदिर का अर्थ महल ही है यहाँ पर संतों का भाव है, भक्ताओं का भाव है। श्री राम जस गायन किए। कवितावली उत्तरकांड 112 13 14 पद में पढ़ना चाहिए। कवितावली उत्तरकांड 112 13 14 पद में पढ़ना चाहिए। जय ताड़ुका सुबाहु मथन मारीच मानहर, जय जनक नगर आनंद प्रद, सुख सागर सुखमा भवन। कहा तुलसीदास सुर मुकुटमणि, जय 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 जानकी रमण। श्री रघुनाथ जी के जस को गायन कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने जिन जिन असुरों को मारा है उन सबको नाम लेते हुए श्री राम जी की जय जयकार करते हुए श्री राम जस का गायन कर रहे हैं। बेचारे राक्षस लोग पड़ गए चक्कर में, भाग के कहाँ जाए। किले पर बानर पहुंच गए हैं, भागने में भला नहीं है। तो बंदरों ने सोचा भैया किला पर तो आ गए, कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कहा ये काम करो, कुछ तो मारो। तो भीरे सकल जोरी ने सन जोरी, अपने अपने जोरी को देख करके हाथ मिलाए। आओ लड़ते हैं थोड़ा, आओ लड़ते हैं, आओ लड़ते हैं। और मिलाया हाथ, हाथ पकड़ खींचा। जैसे बंदरों ने खींचा, राक्षसों को लगा कि अरे भैया ये तो बड़े बलवान हैं। खींचा और खींचते हुए किनारे ला करके, खींचते हुए किले के किनारे ला करके एक एक निशिचर गही, पुनि कपि चले पराई। ऐसा लगता है कि बानर टांग लिए ऊपर राक्षस को, उठा के चल दिए। एक एक निशिचर गही, पुनि कपि चले पराई। एक एक निश्चर माने राक्षसों को, गही माने पकड़ करके, पुनि माने फिर वानर लोग भाग चले किले से। और भाग करके ऊपर आप हेठ भट, किला के किनारे ला करके और इस प्रकार से व्यवस्थित कर लिए कि ऊपर आप उसको पकड़ लिए हाथ और हल्का धक्का दिए और फिर अपने बानर उसके ऊपर चढ़ गए और उसके पांव खिसका दिए। वहां से पांव खिसका करके धक्का दे करके उसके ऊपर बैठ गए और उसको लेके नीचे गिरे धड़ाम से। ऊपर आप और हेठ माने नीचे भट योद्धा। पुनि कप गिरहि धरनी पर आई, धरनी माने भूमि पर आकर के गिर गए। बंदरों ने सोचा जब इतने ऊंचे से लेकर हम गिरेंगे नीचे तो कुम्हरा की तरह ये फट जाएंगे, मर जाएगा ये। तो एक एक निश्चर गही, पुनि कपि चले पराई। ऊपर आप हेठ भट, गिरहि धरनी पर आई, आकर भूमि पर गिरे। वो नहीं बच पाया, क्योंकि इस तरह से वे बनाए थे माहौल और ऐसे व्यवस्थित किए थे कि ऊपर अपने आप बैठे हैं बंदर और लेकर गिरे नीचे। बेचारे के सिर फटा, रीढ़ टूटा और उसी चोट में वो तड़प करके मर गया, समाप्त हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं राम प्रताप प्रबल कपि जो था, राम प्रताप प्रबल कपि जो था, मरदहिनी से चर शोभा टबरो था,
मरदहिनी निशिचर शोभा टवरु था, राम प्रताप प्रबल कपिजू था। श्री राम जी के प्रताप से कपिजू था प्रबल हो गए हैं। इसीलिए निशिचर सुभट बरु था। निशिचर सुभट माने योद्धा, निशिचर योद्धा, बरुथा माने समूहों को, दलों को, मर्द ही माने मसल रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। कब मार रहे हैं? मर्द ही निशिचर सुभट बरु था, राम प्रताप प्रबल कपिजू था। आज पता चल गया उन सैनिकों को कि वानर हैं कैसे। श्री राम जी के प्रताप इनके साथ है। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा। अथवा यूं कहिए, राम बान रवि वे जानकी, तम बरूथ कहाँ जातु धान की। ये राक्षस रूपी अंधकार समूह ठहर कहाँ पाएंगे इन वानर रूपी सूर्य के सामने। मरद ही निशिचर सुभट बरु था। इसके बाद फिर बंदरों ने कहा एक बार और चलते हैं। कहाँ? किला पर। ये लोग दरवाजा बंद कर रखे, नीचे आ नहीं रहे हैं, द्वार खोल नहीं रहे हैं। चलो फिर से चलते हैं। कहा चल भैया। चढ़े दुर्ग पुनि जा तह बानर, चढ़े दुर्ग पुनि जा तह बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। पुनि माने फिर, बानर जहां तहां दुर्ग चढ़े। दुर्ग माने किले पर चढ़ गए। यह कहते हुए दिवाकरवत प्रताप वाले रघुवीर की जय हो। दिवाकर माने सूर्य के समान प्रताप वाले रघुवीर श्री राम जी की जय हो, जय हो। जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। चढ़े दुर्ग पुनि जहां तहां बानर। भगवान श्री राम के नाम भी सूर्य हैं। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा। उनका चरित भी सूर्य है। हरन मोह तम दिन कर कर से, हरन मोह तम दिन कर कर से। उनका बाण भी सूर्य है। राम बाण रवि वे जानकी। और उनका रूप भी सूर्य है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। और उनका प्रताप सूर्य है। जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। जिनके नाम, चरित, रूप, बाण और प्रताप सब सूर्य हैं, सूर्य के समान है। बानर लोग जय जयकार करते हुए जय रघुवीर प्रताप दिवाकर किले पर चढ़ करके घूमने लगे, जय जयकार करने लगे। अब असुरों को लगा कि भैया रे भाग लो, नहीं तो ऐसे कर करके तो हम सबको मार डालेंगे। एक बार आए तो बहुतों को पकड़ पकड़ के सब लेके गए, मार दिए। अब की बार फिर ले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर ले जाएंगे। इससे अच्छा भाग जाओ। शत्रु सबल हो, जीतने की संभावना न दिखे तो भाग जाना चाहिए। भाग जाओ, कहा भाग भैया भागो। चले निशाचर निकर पराई, चले निशाचर निकर पराई। प्रबल पवन जिमि घन समुदाय,
चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदाय। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदाय। निशाचर निकर पराई चले, भाग चले, इनकी हार हुई। लेकिन अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ, अभी युद्ध चलेगा। ये लोग भाग चले, राक्षस समूह पराई चले माने भाग चले। कैसे? जिमी माने जैसे, प्रबल पवन घन समुदायी, चाहे जैसी घटा लगी हो, काली घटा छाई हो और बहुत तेज से हवा जब आती है तो हवा उन मेघों को उड़ा करके जहां तहां पहुंचा देती है। प्रबल पवन जिमि घन समुदाय। वानर लोग प्रबल पवन के समान हैं और राक्षस लोग घन समुदाय मेघ समूह हैं, मेघ समूह के समान है। कोट कंगूरन सो हैं कैसे, मेरु के श्रृंगनि जनु घन बैसे। प्रबल पवन जिमि घन समुदाय, कबहू प्रबल बह मारुत। हवा जब तेज चलती है तो मेघ उड़ जाता है। कबहू प्रबल बह मारुत, जाता मेघ बिलाही। वैसे वानर रूपी हवा के कारण राक्षस रूपी मेघ भाग गए, उड़ गए। अब संपूर्ण नगर में हाहाकार, हाहाकार भयौ पुर भारी, रोबहि बालक आतुर नारी, रोबहि बालक आतुर नारी। पुर में भारी हाहाकार हो गया, लंकापुर में भारी हाहाकार मच गया। बालक नारी, आतुर माने आर्त होकर के रुदन करने लगे सब। मम पुत्रो मम भ्राता मम भर्ता रणे हताः। मेरे पुत्र, मेरे भाई, मेरे पति मारे गए। इस तरह से जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके नारियां और बच्चे रुदन कर रहे हैं। युवक युद्ध की ओर हैं, नारी बच्चे रुदन कर रहे हैं। हाहाकार भयौ पुर भारी। जो दूसरों के पुर में जाकर हाहाकार मचवाता था, आज उसके पुर में हाहाकार मच गया। जिस पुर में लोग वहां निशाचर रहे, सशंका। पहले निशंक रहते थे, अब सशंकित रहने लगे जब तेजारी गई कपिलंका। ये संसार ऐसा विचित्र है, यहाँ की व्यवस्था ऐसी है, विधि की व्यवस्था ऐसी है कि जब कोई इस प्रकार से पाप की पराकाष्ठा पर जाता है, अपने आप को बहुत बड़ा बलवान शक्तिशाली मानता है, दूसरों पर अनाचार करता है, अत्याचार करता है, तो एक समय वो आता है कि उसका एक भी नहीं चलता है और उसको उसी का सामना करना पड़ता है। लंका में सब सुरक्षित रहते थे। रावण कहता था ये मेरी लंका है, सब प्रकार से सुरक्षित है, कहीं डरने की बात नहीं, किसी भी वजह से किसी की हिम्मत नहीं कि यहां तक आ जाए, काल मेरे अधीनस्थ है। लेकिन
आज परिस्थिति ऐसी आई है कि हाहाकार भयो पुर भारी, पुर में भारी हाहाकार मचा है। हा हा सब जगह हो रहा है, हाथी हा अति कष्टे ना रो वही बालक आतुर नारी। बालक और नारी आतुर माने आर्थ होकर के रुदन कर रहे हैं। बालक और नारी का बल ही क्या, यही तो बल है रोना। इनके पास बल नहीं है, निर्बल होते हैं। बालक नारी दोनों निर्बल है। वो बालक हैं, वो अबला है, इसलिए रोते हैं। और रोने के साथ साथ क्या करते हैं? कहा सब मिली देहि रावण ही गारी, राज करत यही मृत्यु हंकारी, सब मिली देहि। चाहे कोई कितना बड़ा राजा हो, लेकिन यदि वह मूढ़ता करता हो, अहंकारवश दुर्नीति को अपनाता हो, गलत करता हो, तो वही प्रजा उसको गरियाती है, गाली देती है। सब मिल दे ही रावण ही गारी, सब मिलकर के रावण को गाली दे रहे हैं। क्या बच्चे क्या नारी, सब समूह के समूह मिलकर के। एक समय वो था कि लंका में रावण के विरुद्ध कोई बोल नहीं सकता था। यदि उसके प्रति कोई अपमानजनक शब्द का प्रयोग कर दे तब उसकी खैर नहीं होती थी। लेकिन आज खुले शब्दों में बाहर बैठ करके रावण को गाली दे रहे हैं। कौन विरोध करेगा? जो सुन रहे वो भी कह रहे हैं हाँ ठीक है, अच्छा है, रावण है ही है ऐसा। सब मिले दे ही रावण ही गारी। गोस्वामी जी सभी पहलुओं पर विचार करते हुए चल रहे हैं। राज करत यही मृत्यु हंकारी, राज करते हुए में इसने मृत्यु को हंकारी माने बुला लिया। कहता था कि मृत्यु लंका में आ नहीं सकती है, लेकिन इसने मृत्यु को बुला लिया। तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार महिला की बुलावा। श्री सीता जी को हरण करके क्या ले आया? अर्थात मृत्यु को ले आया। क्योंकि काल राति निशिचर कुल केरी, तही सीता पर प्रीति घनेरी। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई। प्रगटे जहां रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। जब नगर में हाहाकार मच गया, रावण को सब गाली देने लगे, तब रावण को पता चला कि भाई किला पर बंदरों ने कब्जा कर लिया है, सैनिक वहां से भाग लिए हैं। अब रावण सैनिकों को संभाला, मोर्चा संभाला और ललकारना शुरू किया, डांटना शुरू किया। और जब डांटा है रावण तो फिर असुर लोग यह सोच करके चाहे मरेंगे या जिएंगे, लेकिन अब पीछे नहीं हटेंगे, ये लोग आगे बढ़े हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।